सो आज हम आए हैं अनबॉक्स इंडस्ट्री एक्स बिग जीरो पे एंड दे आर कम्प्लीटली इनटू रोबोटिक्स एंड स्कैनर्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पीछे रोबोटिक्स रोबोट आर्म लग रहा है विद अ स्कैनर अटैच टू इट टू चेक कि आगे इस कार के आगे पार्ट में क्या क्या स्कैनर्स हैं, डिफेक्ट्स है, क्या स्कैन करना और क्या प्रोडक्शन में नहीं प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। सो लेट्स नो मोर अबाउट देम फ्रॉम मिस्टर। Hi, I'm Akash. ओके आकाश जी, लेट्स टेल अस मोर अबाउट द कंपनी। So हम अनबॉक्स इंडस्ट्री है, हमने पार्टनरशिप कर रखी है बिग जीरो के साथ, Okay. जो कि हमारे इंटीग्रेटर्स और सब में हमें हेल्प करते हैं। Okay. तो ये रोबोट्स हम इंपोर्ट करते हैं और हम इस कस्टमर के सोल्यूशन के हिसाब से हम उसको कस्टमाइज करके ओके हम इसे प्रोडक्ट को पूरे सोल्यूशन को देते हैं। ठीक है। सो ये क्या है अभी, ये क्या ये रोबोटिक आर्म है मैम, 6 एक्सिस कोलैबोरेटिव आर्म कह सकते हैं। Alright. इंडस्ट्री में दो ही तरीके के रोबोट्स हैं, एक इंडस्ट्रियल रोबोट और कोलैबोरेटिव रोबोट, Okay. जो मेनली चलते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, ये कोलैबोरेटिव रोबोट है जो कि ह्यूमंस के साथ कोलैब करके काम कर सकता है। इसे इसलिए हम इसे कोबोट बोलते हैं। Okay. ये मतलब टच करने से ही रुक जाता है, इसमें हाई डिफाइंड सेंसर्स होते हैं। अच्छा। इसको आप करेंगे एनेबल करेंगे तो ये रुक जाएगा, और कंपेयर टू इंडस्ट्रियल रोबोट वो आपको मार के ही रुकेगा। अच्छा। तो ये इसमें डिफरेंस होता है। Alright. और कॉस्ट मतलब इंडस्ट्रियल रोबोट्स में क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पुट ऑन करता है, क्योंकि वो हम उसे गाइडलाइन ही ये बनी होती है, सेफ्टी गाइडलाइन, कि हमें उसे फेंसिंग करनी पड़ती है। So that's the difference between collaborative robot and ओके industrial robot. ऑलराइट। सो ये स्कैनर अभी क्या कर रहा है? स्कैनर बेसिकली अभी इस पार्ट को स्कैन कर रहा है, पूरा इसका 3D वो बना रहा है, जो कि प्रोडक्शन में इम्प्रूव करने के लिए काम आता है। अच्छा ओके। सो दिस thing is only used in automotive No, industry? ma'am. Actually, it can be used in different industries like automotive industries, packaging industries, FMCGs, and the educational, Okay. as well as in kitchen automation, अच्छा, home automation. वेरी नाइस। तो हम इसको खाना बनाने को बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको वो भी कर सकते हैं। इवन दो आप डिशेस जो किचन्स में डिशेस होते हैं उसे वॉश करवा सकते हैं। आजकल कैफेज में लगते हैं आइसक्रीम और डिस्पोजिंग हो गया, फिर Right. आपका कॉफी मेकिंग हो गया। हाँ। हमारे पास कॉफी मेकिंग का पूरा सेटअप आता है, जिससे रोबोट खुद ही कॉफी बना के आपको एज एन वेंडिंग मशीन, रोबोटिक वेंडिंग मशीन आप समझ सकते हैं उसको। वाओ, तो ये क्या कॉस्ट आता है इनका? मैम इसके हमारे पास अभी 2 मॉडल है। ये एलीट रोबोट है, एलीट के हमारे पास 2 मॉडल है। अभी एक CS मॉडल है जो आप वहाँ देख सकते हैं, हाँ, और हाँ. ये EC मॉडल है। Okay. EC मॉडल आपको लगभग जो ये वाला मॉडल है वो आपको शुरू हो जाएगा, आपका 9 से 10 लाख में शुरू हो जाता है, एज कम्पेयर टू CS मॉडल। वो थोड़ा सा हाई एंड मॉडल है। अच्छा। सो वो आपको कॉस्ट करेगा समथिंग अराउंड 13-14 लाख का। अच्छा, तो अब उस मॉडल के बारे में भी और जाने। श्योर। ओके। सो ये आपका दूसरा रोबोटिक आर्म है। यस। ओके, सो ये अभी क्या कर रहा है? सो मैम आफ्टर ऑल इंडिया इज अ वेरी प्राइस कंजर्वेटिव मार्केट, सो उनका ये कंसर्न रहता है कि इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन समथिंग सो आई नीड टू गेट अ ROI। सो Right. हम उसको, और ऐसे बहुत से टास्क होते हैं जिसको मतलब उसी टाइम पे करना होता है। फॉर एग्जांपल वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में वो पार्ट को उठा रहा है, और देन सेकेंडली वो इससे स्कैन करके उसका कोड रीड कर रहा है। Okay. सो हम इसने एक रोबोट से हमने मल्टीटास्किंग कर दी। ये टूल चेंजर है मैम, जिससे रोबोट अपने आप इसको टूल चेंज करके अपना एंड ऑफ आर्म टूल बदल के उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है। अच्छा राइट। एंड मैम ये भी 6 एक्सिस कोलैबोरेटिव रोबोट है, बट उससे हाई एंड है। अच्छा। इसमें मतलब इसकी स्पीड है मैम, ये 1.5 मीटर पर सेकंड स्पीड से शुरुआत हो सकती है, और अप टू 3.5 मीटर पर सेकंड तक जाता है। अच्छा। ये इसकी स्पीड। Okay, alright. एंड 360 रोटेशनल रहेगी मैम इसकी, 6 ऑल जॉइंट्स। राइट। देन मैम इसकी प्रोग्रामिंग काफ़ी ज़्यादा इजी है। मैं अगर बोलूँ कि 11-12 का बच्चा भी इसे आराम से मतलब एक हफ्ते में सीख सकता है, बेसिक प्रोग्रामिंग इसकी। मैं आप इवन दो इसके बहुत से ज़्यादा अच्छे फीचर्स भी आते हैं, जैसे मैं अभी इसे स्टॉप कर लेता हूँ। ओके, सो मैं अगर तो यहाँ पे आप प्रोग्राम चेंज कर रहे हो? ये इसका सॉफ्टवेयर पार्ट है। आप इसे अपने डेस्कटॉप में भी चला सकते हैं। बाकी इसे टीच पेंडेंट कहते हैं, जिससे इसे कमांड करके हम चला सकते हैं। ठीक है। सो अभी मैं जैसे बोलूँ कि एक बेसिक प्रोग्रामिंग आप इसे हाथ से भी टीच कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बटन्स होता है, आप इसे फ्री ड्राइव में करके सपोजिंगली ये एक पॉइंट मैंने इसे टीच कर दिया। यहाँ पे हमें वे पॉइंट लेना है, इसे सेट करके एक्सेप्ट करने, ये एक पॉइंट हो गया। देन आप सेकंड पॉइंट जैसे मैं इसको ये आप हाथ से भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके। देन हमें वे पॉइंट लेना है। ओके, दिस इज द सेकंड वे पॉइंट। या देन इफ आई गो फॉर द थर्ड, जस्ट अ सेकंड, जैसे मैंने बोला कोलैबोरेटिव रोबोट है, उसको जर्क मैसेज हुआ, रुक गया वो।
ओके, अच्छा, वे पॉइंट, सो मैं अब इसको रन करके दिखाऊंगा। मैंने अभी आपके सामने बनाया बिल्कुल। राइट। ये होम पोजीशन जो हमने One. करी, अब ये कंटिन्यूसली उसमें चलते रहेगा लूप में, जो हमने अभी टीच करा। सो सी हाउ इजी इट इज। ओके, नाइस। तो मतलब हमें जो भी काम करवाना है इसको जस्ट वे पॉइंट्स ऐड हाँ। करते रहे एंड इट विल कंप्लीटली डू इट। उसमें हम कितने सेकंड रोबोट को वेट करवाना है सब इसमें वो भी इसमें हम डाल available है। सकते हैं, right. आप इसका एंड ऑफ आर्म टूल बदल जाता है जो भी आप करना चाहते हैं। जैसे अभी हमने कैमरा रख रखा है इसमें, Right, right. ये कैमरा हो गया इसका, फिर ग्रिपर होते हैं वो हम इसमें अटैच कर सकते हैं इसके ओके, एंड। ऑलराइट। और ये मैग्नेटिक है? नो मैम, ये यहाँ पे मैग्नेटिक नहीं है, ये इसका आईओज है मैम एक्चुअली। अच्छा। एंड ऑफ आर्म टूलिंग पे होते हैं इसके। ऑलराइट, सो वेरी नाइस। इसका आपने बोला था 12-13 लाख? 13 से 14 लाख। 13 से 14 लाख का। सो ये इन्होंने 2 आर्म्स दिखाए, आप जानते हैं, और स्कैनर्स के बारे में। सो अभी रोबोटिक्स के बारे में तो जान लिया, उनकी आर्म से काम भी करवा लिया, और अब